नमस्कार। हमारे YouTube चैनल शौर्य योगा नंबर 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमें व्रत कौन सा रखना चाहिए और कौन सा नहीं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि व्रत रखने की सही प्रक्रिया क्या है। व्रत वैसे हम सब लोग रखते हैं और व्रत रखना भी चाहिए, लेकिन हमें उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि इस व्रत से हमें क्या लाभ मिलने वाला है। अगर हमें वो मालूम नहीं है तो फिर हो सकता है कि हम अंधविश्वास में हैं। तो इसलिए हमें अंधविश्वास में नहीं जाना है, क्योंकि मानव जीवन हमारा मिला है हमें, तो ये पूर्ण विश्वास करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि व्रत कौन सा रखना चाहिए। भाई, जिस व्रत के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उस व्रत को मैं स्वयं रखता हूँ। इसलिए मेरा यह मानना है कि जो लोग स्वर ज्ञान को सीखना चाहते हैं, स्वर ज्ञान के बारे में वो पूर्ण तरीके से समर्पित हैं, तो उन्हें इस व्रत को रखना ही चाहिए। चलिए जानते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ। व्रत हैं मनुष्य को रखने के लिए 5 प्रकार के व्रत हैं। इन 5 प्रकार के व्रत को जो मनुष्य रखता है उसे बहुत परम सत्य का लाभ मिलता है। तो वो 5 व्रत कौन से हैं? पहला व्रत है जीव हत्या का। यदि हम व्रत रख सकते हैं तो हमें ये प्रण करना चाहिए कि हम अपनी उम्र भर कभी किसी की जीव हत्या नहीं करेंगे। और दूसरा व्रत है कि हम कभी जीवन में किसी भी तरह का झूठ और फरेब का साथ नहीं देंगे और झूठ और फरेब को फैलाने का प्रयास नहीं करेंगे। हम झूठ का साथ न दे करके और ईमान का साथ देते हैं, तो ये हमारा दूसरा व्रत है जीवन में। और तीसरा व्रत है कि हम अपने जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति की बिना मांगे वस्तु को हाथ नहीं लगाएंगे। अगर हम ऐसा व्रत अपने जीवन में रखते हैं तो निश्चित हमारे जीवन का कल्याण है। अब आता है चौथा व्रत। हम अपने जीवन में गलत कामों में इस जीवन को नहीं धकेलेंगे। जैसे जुआ खाने वाले जो अड्डा होते हैं, सट्टे के अड्डा होते हैं और शराब खाने के अड्डा होते हैं, बुरी संगत होती है, गलत व्यक्ति की चर्चा में पढ़ने की बातें आती हैं, ऐसे लोगों का हम साथ नहीं देंगे। गलत जगहों पर हम बैठेंगे नहीं, गलत काम हम करेंगे नहीं। इसका व्रत रखते हैं। अगर हम ऐसा व्रत रखते हैं तो फिर हमारा जीवन निश्चित एक सफलता की ओर जा रहा है। 5वां व्रत है कि हम अपनी इन आँखों से संसार में जितनी भी मेरी माताएं, बहनें, बिटियां हैं, उनको सिर्फ एक नज़र से देखेंगे कि ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है और ये हमारी माता है। अगर हम इसका व्रत रखते हैं, हाँ, अपनी पत्नी के प्रति जो नज़र है उसको आप बदल सकते हैं, लेकिन पत्नी को छोड़ करके संसार में जितने भी जो स्त्री के रूप में हमारी माताएं बहनें हैं, उन्हें सबको हमें एक नज़र से देखना चाहिए, जो हमारे पूज्य में हो। माता को हम माता कहेंगे, बहन को हम बहन कहेंगे और हम बेटी को बेटी कहेंगे। अगर ऐसा हम व्रत रखते हैं तो निश्चित हमारा जीवन धन्य है।
मैं इन्हीं व्रत का पालन करता हूँ, जो मैं स्वयं इन व्रतों का पालन करता हूँ। यदि जो भी मनुष्य इन 5 व्रत जो हैं इसका पालन करते हैं तो निश्चित ही वो परम सत्य की कगार पर हैं, वो उन्हें परमात्मा की स्तुति मिलने में कोई देरी नहीं होगी। और साथियों, करवा चौथ व्रत, महालक्ष्मी व्रत, 11 का व्रत, सोमवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत बहुत आते हैं, गुरुवार का व्रत। तो व्रत तो हम रख सकते हैं, लेकिन इनसे हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि आज हमने करवा चौथ का व्रत किया, कल हम वही काम करेंगे। सास से हम झगड़ा करेंगे, सास बहू से झगड़ा करेगी, पति से झगड़ा करेंगे, पति पत्नी से झगड़ा करेगा। तो ये क्रिया चलती रहेगी, पर इसमें बदलाव नहीं आएगा। हम कोई भी व्रत रखें तो व्रत का मतलब है जीवन भर के लिए उस व्रत को त्याग देना, उस कार्य को त्याग देना, इसे कहते हैं व्रत। तो व्रत एकदम बहुत अच्छी प्रक्रिया है, परंतु हमें सत्य के मार्ग पर चल करके व्रत को रखना चाहिए, और पूरे उम्र भर के लिए, तो ही व्रत हमारा जीवन में असर डालता है। वरना तो हमने जैसे कहा कि भाई आज मेरा गुरुवार है, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई मेरा आज गुरुवार है, आज हम अंडा मांस मछली नहीं खाएंगे। अरे क्या भाई, ये क्या अभी व्रत हुआ क्या? नहीं, आप आज कर रहे, आज नहीं कर रहे, कल तो करेंगे वो चीज़ को, तो ये व्रत नहीं हुआ, ये हुआ हमारा स्वार्थ। हमारा जो लोभ है वो हमें सिखाता है कि संचित में अपना काम आसान से निकाल लेना। भाई आज नहीं करेंगे, मेरे गुरु का दिन है, कल हम कर सकते हैं। अरे भाई, यही तो हमें धोखा होता है हमारे साथ में। ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत का मतलब पूरे जीवन भर के लिए उस चीज़ को छोड़ देना, तो ही व्रत है। वरना वो व्रत नहीं है, आज कर लिया, कल से वही काम स्टार्ट कर दिया, इसको व्रत नहीं कहते हैं। ये तो होता है अपने स्वार्थ की बात। तो साथियों, मेरे अंदर जो विचार भावना है व्रत को लेकर के, वो हमने आपके समक्ष रखी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें और समझें। हाँ दोस्तों, मैं ये बात आपको निवेदन करूँगा कि ये बातें सुनने में बहुत छोटी हैं, परंतु अगर आप इन पर चलेंगे तो ये आपके जीवन में एकदम पहाड़ जैसा बदलाव कर देंगी, जिसे देख करके हो सकता है कि आप चौंक जाएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।